हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए सब। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन सेशन करेंगे आज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का इंटरेस्ट का टॉपिक है हमारा आज, और उसमें शानदार क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर इंटरेस्ट का चैप्टर लेके आइए, तो आज की क्लास में हम इंटरेस्ट को पूरा निपटा देंगे आज की क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो सब जल्दी से जुड़ जाइए। तनु रानी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। जल्दी से सेशन में जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन को। हाँ, सबको गुड इवनिंग, जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी आ जाइए और फिर सेशन स्टार्ट करेंगे हम। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सबको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट आंसर देते चलना है और नेक्स्ट होते रहेंगे। ठीक है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्तों। यदि RS X पर A% की दर से M वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना RS Y पर A² % की दर से M² वर्षों के लिए है, तो X अनुपात Y बराबर होगा। फटाफट आंसर बताइए मेरे दोस्तों, फटाफट आंसर बताओ। शानदार क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, तो फटाफट इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है, X कोई एक अमाउंट है, ठीक है, उसमें A रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है, उसका ब्याज और आगे जो दे रखा है उन दोनों का ब्याज बराबर है। ठीक है, तो हमें X अनुपात Y चाहिए। सीधा सीधा करेंगे, X हो गया X गुणा टाइम कितना है A% इंटू M डिवाइडेड बाई 100। एक सेकेंड, इसको इधर लिखते हैं हम। X हो गया, यहाँ लिखेंगे रेट कितनी है A% इंटू टाइम है M वर्ष बटा 100 बराबर क्या है, Y है आपका मूलधन। ठीक है, और A² हो गई इसकी रेट और M² हो गया इसका टाइम बटा 100। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुणा R इंटू टी बटा 100। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले के रूप में लिखा है। P की जगह लिखा X, रेट की जगह लिखा A और T की जगह लिखा M। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे भी 100 सेम चीज़ लिखी है। तो A से एक A कैंसिल आउट, M से एक M कैंसिल आउट और 100 से 100 कैंसिल आउट। तो X बटा Y बराबर क्या आ रहा है आपका, AM बटा 1। ठीक है, तो X अनुपात Y क्या हो जाएगा आपका, AM अनुपात 1। देखो कौन से ऑप्शन में, X अनुपात Y बराबर AM अनुपात 1, ऑप्शन बी। सबके समझ में आया मेरे दोस्तों। हाँ तनु रानी टेक्निकल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेक्निकल चैनल, आपका आंसर सही नहीं है भाई। तनु आपका सही है। आलोक राजपूत, सबको गुड इवनिंग। खुशबू सोनी, आंसर दो फटाफट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलेंगे आज। ठीक है, सबके समझ में आगे चलें। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर बताओ। ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड के अंदर करोगे इस क्वेश्चन को। फटाफट एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में अप्रोच आनी चाहिए। एग्जाम बहुत आपके पास में है, तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में अगर अप्रोच आएगी तो फटाफट ऐसे क्वेश्चनों को आप 5 सेकंड में करोगे। पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करो। ठीक है तनु, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। फटाफट आंसर दो भाई। अगर 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगुनी हो रही है, तो 8 गुनी का मतलब हो गया 2 की पावर 3। तो ये जो पावर दिया हुआ है इसको इस नंबर से गुणा कर दो। ये जो पावर दिया हुआ है इसको इस नंबर से गुणा करो, तो कितना टाइम आएगा, 15 वर्ष। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना इसमें। हाँ, इसका आंसर आ गया 15 ईयर्स। ठीक है। ये जो मैंने ट्रिक लगाई है, ये वाली ट्रिक किसने लगाई है, ये जो मैंने ट्रिक लगाई है, ये वाली ट्रिक किस स्टूडेंट ने लगाई, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। ये जो ट्रिक्स मैंने बताई है आपको, ये ट्रिक कौन कौन से स्टूडेंट्स ने लगाई, जल्दी बताओ। ठीक है आलोक, ये वाला ही आपने लगाया मेथड, जल्दी एक बार जल्दी बताओ भाई। देखो ये 5 वर्ष हो गया और ये दुगुनी हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब है 2 की पावर 3। मतलब ये जो पावर के अंदर है, इस पावर को अगर आप इस नंबर से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है।
ठीक है। और हर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करना है। एक आगे क्वेश्चन हो रहा है इसी टाइप का, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आज आप सब इसी तरीके से करोगे, ठीक है, इसी तरीके से करोगे। आगे चले, ये लो इसका आंसर बताओ ये फटाफट। सेम क्वेश्चन है, ओनली 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए बिना कॉपी पेन के। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह अपनी मूल राशि का 9 गुनी होने में कितने समय में हो जाएगी? ठीक है, 3 वर्षों में 3 गुनी होती है तो 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? फटाफट आंसर बताओ, 10 सेकंड का है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये वाली ट्रिक लगाई है। अगर ये ट्रिक जिस जिस स्टूडेंट को आती है वो ओनली 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को करेगा। फटाफट बताओ। ठीक है, हाँ देखो 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो 9 गुनी का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, उसको अगर इससे गुणा करेंगे तो 6 वर्ष आएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल था। ये बताओ भाई, इसका बताओ फटाफट आंसर। ये क्वेश्चन सबको दिख तो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जल्दी बताओ इसका। जल्दी बताओ दोस्तों, आंसर बताओ फटाफट। और जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ना, वही मेथड आपको भी यूज़ करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये जो शॉर्ट मेथड देके आ रहा हूँ ना, ये मेथड आपको एग्जाम में लगाने हैं। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट दोस्तों, आंसर बताओ इसका। फोर में बी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमें सबसे पहले देखो 5000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें 3 साल की रेट फाइंड आउट करनी है, हमें 3 साल की रेट फाइंड आउट करनी है। जो आपको रेट मिले इसको मूलधन से गुणा करोगे, आपका ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। हम देखेंगे 3 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा। तो सबको याद होना चाहिए 3 वर्ष का रेट कितना होता है 10% की दर से, 33.1%। 33.1%, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं करके भी बता दूंगा, ठीक है। अगर 3 साल का 10% की दर से रेट इतना हो रहा है, 33.1% है, तो 33.1% 5000 का कितना होगा? ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट गुणा करो 5000 से, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये 1 0 इधर है, 1 पॉइंट हट जाएगा। अब करो 5 5 1 15, 5 1 15 1 1655। देखो कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी। 1 सेकंड का है। ये समझ में आया किसी के? हमें ओनली इंटरेस्ट वाले चैप्टर में यही देखना है कि रेट कितनी हो जाएगी। हमें रेट पे फोकस करना होगा। हाँ, दर्शन सिंह अभी बताएंगे। हमें ओनली रेट पे फोकस करना होगा। अगर हमें रेट का पता लग गया, अगर हमें रेट का पता लग गया तो फटाफट अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला देखा होगा, a + AB/100 वाला। देखा नहीं देखा? ए और बी की जगह 10 लिखेंगे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है, प्लस 10 × 10/100, 10 × 10/100, ये कितना आएगा आपका? ये आ गया 21%। ठीक है, ये आपका 2 साल का हो गया। अगर 2 साल का 21% आ रहा है तो 1 साल का और ऐड करेंगे, तो 21 प्लस का 10 प्लस 21 × 10/100 बराबर आएगा 33.1%। फटाफट, मतलब ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें आपको याद आ रही है, 33.1% आ रहा है, ठीक है, अगर 33.1 को अगर 5000 से गुणा करेंगे बटा 100 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। एक तो ये, दो तो ये तरीके हो गए, एक ये तरीका हो गया। 10% है, 10 से 11 हो रहा है, 10% है, 10 से 11 हो रहा है, 10% है, 10 से 11 हो रहा है। देखो ये कितना हो गया आपका 1000, ये हो गया 1331। ठीक है, अब देखो ये तो आपका क्या है, साधारण ब्याज, और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखो कितना अलग है। ये तो मान लो 100% होगा, ये ब्याज होगा। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? आप बताओगे सर 331 है। अगर इसका डिफरेंस 331 है तो इसको डायरेक्ट इससे गुणा करो 5000 से, बटा 100 का भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। आलोक राजपूत, बिल्कुल इस क्वेश्चन में मैंने 3 मेथड बताए आपको। इस क्वेश्चन में मैंने 3 मेथड बताए और तीनों मेथड बिल्कुल सिंपल है, सबको आनी चाहिए। इंद्र कुमार, आया समझ में?
नेक्स्ट चले, ये लो भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट। मतलब आपको इंटरेस्ट वाले चैप्टर के अंदर हमेशा ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट वाले चैप्टर में आपको यही ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर 10% से गिवन है तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% हो जाएगा, 3 साल में कितना हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा। सब क्या है समझ में। और अगर 20% दे रखा है, अगर 20% आपको रेट दे रखा है तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी बताओ। 44% हो गया। 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 44% हो गया। 3 साल का भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। आपको याद होना चाहिए चीज़ें सारी। अगर आपको ये चीज़ें सारी याद है तो फटाफट एग्जाम के अंदर बिल्कुल मिनटों में आंसर आएगा आपका। आया समझ में। इसका आंसर बताओ। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हमने मूलधन ले लिया 1। ठीक है, हमने मूलधन कितना लिया, 1 लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल बटा 100। 1 लिया हमने तो ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया बराबर 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 की पावर कितनी दे रखी है वहाँ पे, 2 वर्ष। 2 वर्ष दे रखा है ना। अब देखो ये पॉइंट है तो यहाँ पे 00 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी सारी स्क्वायर को हटाते ही, और ये पॉइंट हटेगा यहाँ से। ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। तो ये देखो ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का, ये 10 का स्क्वायर है तो 12 बटा 10, और ये यहाँ से माइनस आएगा इधर, बराबर हो जाएगा r बटा 10। 100 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2 बटा 10 मतलब 1 बटा 5। 1 बटा 5 बराबर r बटा 100। ठीक है, तो रेट कितनी आ गई आपकी 20%। रेट कितनी आ गई, 20% आ गई। अब इसी का एक तरीका बताऊं, जैसे ये 20% है, देखो 1.44 गुनी हो रही है। 1.44 गुनी का मतलब हो गया हमारा 100 तो क्या हो गया इसका, 100 तो हम मानते ही हैं। ठीक है, और ये 44 ब्याज हो गया ऊपर, 44 ब्याज हो गया। 44 ब्याज होने का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट भी 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 44 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो 20 प्लस ऑप्शन से करेंगे 20 गुणा 20 बटा 100 बटा 100। सो आया सबके समझ में। ये कितना हो गया 40, और यहाँ 400 हो जाएगा। 400 में 100 का भाग देंगे 4 आएगा, तो 40 प्लस 4 बराबर 44। ठीक है, ऑप्शन डी सबके समझ में आना चाहिए। हाँ, बहुत सारे मेथड, आपको कितने मेथड चाहिए इस क्वेश्चन के, बहुत सारे मेथड है दोस्तों। आपकी मैथ्स की तैयारी अच्छी तभी होगी जब आप एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड से करोगे, और ये आपका तभी संभव हो पाएगा जब आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, ये सबके समझ में है। आगे चले। हाँ, डीआई का अपना एक लेक्चर होगा जो आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा। 10 तारीख या 11 तारीख को अपना एक लेक्चर आएगा, 10 तारीख को या 9 तारीख को एक लेक्चर आ जाएगा, उसमें डीआई करवाएंगे हम पूरी। 2 लेक्चर ले लेंगे डीआई का। ठीक है प्रियंका सिंह, 2 चैप्टर लेंगे हम डीआई का, 2 क्लास करेंगे डीआई की, और मज़ा आ जाएगा डीआई की क्लास में आपको। यदि किसी चक्रवृद्धि राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 है, तो वह राशि कितनी होगी, जल्दी बताओ। फटाफट आंसर बताओ दोस्तों। फटाफट आंसर बताओ। डीआई की 2 क्लास करेंगे और 2 क्लास के अंदर निपटाएंगे हम पूरा। ठीक है, आंसर आ रहा है। 5% को क्या लिखेंगे, 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20 मतलब 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। ठीक है, यहाँ आ गया 400 और यहाँ आ गया 441। डिफरेंस कितना आ रहा है, 41 का डिफरेंस। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 328। ठीक है, तो 328 देखो, 328 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 40। अब काटा पीटी मचाओ, आंसर 3200 आ गया। 400 है यहाँ पे। ठीक है,
और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड बेटर अप्लाई होगा। अगर आप 3-4 मेथड आपको पता होगा ना, तो कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ योगेश श्रीवास्तव, बहुत लेट हो गए आज। हाँ खुशबू, बिल्कुल सेम। एक मेथड और है इसका, एक मेथड और है, वो डायरेक्ट मेथड है। पता क्या है, कौन सा मेथड है? रेट वाला मेथड और है इसके अंदर। इसमें देखो बताता हूँ आपको। 5% के हिसाब से 200, 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा रुको। क्या हो गया? ठीक है, डिजिटल बोर्ड, आपको डिजिटल बोर्ड चलाना सिखाता हूँ, ठीक है? सब देखो, तभी हमें इतना टाइम लगता है। आप बोलते हो सर इतना टाइम क्यों लेते हो आप? इसका आंसर बताओ भाई फटाफट। आया डिजिटल बोर्ड चलाना? हाँ आलोक राजपूत, बिल्कुल सही है। 10.25% से निकाल, हाँ उससे भी हो जाएगा, 10.25% से भी हो जाएगा, ठीक है। 110.25% की वैल्यू दे रखी है आपको 328, तो ठीक है, तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लो वहाँ से डायरेक्ट। इसका आंसर बताओ। यदि 12 सही 1/2% 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 510 दे रखा है, तो उस दर पर उस अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ दोस्तों। जल्दी बताओ मेरे शेरों। 7 में डी, फटाफट बताओ। देखो 12.5% का मतलब क्या हो गया? 1/8। ये कितना हो गया? 25/2 मतलब 1/8। तो 8 से जा रहे 9, 8 से जा रहे 9, ऐसे में ये हो गया आपका 64 और ये हो गया 81। देखो कितना का डिफरेंस है, 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 510। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो रही है तो आपकी 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480। बिल्कुल सिंपल। आया समझ में? 16 यूनिट की वैल्यू जाएगी 480 रुपये। 7 में डी। ऐसे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए दोस्तों, ऐसे होने चाहिए सारे कंसेप्ट। फटाफट आंसर आए, मतलब सेकंडों में आंसर आए। इसका बताओ, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन निकालता है। शानदार क्वेश्चन है, गलत किसी को नहीं करना है, चाहे से 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ सबको कोरोना का भी ध्यान रखना है। आया समझ में? पढ़ाई के साथ साथ सबको कोरोना का भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र वगैरह में कई जगह लॉकडाउन लग रहे हैं, दिल्ली में भी लॉकडाउन लग रहे हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ाई के लिए लॉकडाउन हो रहा है, और जहाँ पे बंगाल वगैरह में इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे भाई साहब हमारे नेताजी 6-6, 7-7 लाख लोगों को लेके पार्टियाँ कर रहे हैं वहाँ पे हैं। वहाँ कोरोना नहीं आ रहा, ये अपने एसएससी में आता है कोरोना, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ दोस्तों फटाफट। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो उधार ली गई राशि कितनी है? फटाफट बताओ मेरे शेरों। देखो 5% का मतलब क्या होगा? 20 से 21, 20, 21,
20 21 कितना हो रहा है, ये तो हो गया 441। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर इन दोनों को गुणा करेंगे 400 प्लस इसको और इसको गुणा करेंगे 420, ये कितना हो गया 820। ठीक है, अब इसका आपको दे रखा है 17,640। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, 1 0 है, तो यहाँ इसको अगर 40 से गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, देखो 0 4 एकम 4 16 और 1 17 हो गया। ठीक है, अब इसको भी 4 से गुणा करो, इसको भी 40 से गुणा करेंगे तो 00 सारे ऑप्शनों में है। हाँ ठीक है, 4 दूनी 8 8 चौक 32 32,800 ऑप्शन ए। भाई साहब नेता लोग ऐसे नहीं निपटेंगे दोस्तों। दर्शन सिंह ठीक है, हाँ पेपर आपका पेपर होगा, पेपर कहीं नहीं जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह आ गए हैं स्टूडेंट्स के, तो पेपर तो होगा ही होगा। हाँ योगेश 21 को पेपर है। हाँ खुशबू ठीक है, चलो भाई आगे चलो। आठ बटा 25 6 से 1/4। बताओ भाई, बताओ भाई फटाफट। वो एड पूजा, वो एड इसलिए किया कि जो 20 था ना, 20 को 21 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसमें ए और ऐड किया है। वो 2 किस्तों की वैल्यू थी, वो 2 किस्तों की वैल्यू थी, उसमें 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने और ऐड किया है। आया समझ में? उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करना आप जाके, ठीक है, तब जाके आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ इंस्टॉलमेंट है वो, इसलिए ऐड किया उसमें। इसका आंसर बताओ। एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। ठीक है, 8 ब्याज है और 25 मूलधन हो गया, तो 8 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 25। और क्या बोल रहा है ये, मतलब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता के संख्यात्मक रूप से आदि है। देखो टाइम कितना है r/2 और रेट कितनी है r। आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 4 बार। 8 चौक 32, 32 गुणा 2 बराबर r²। तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ गया 8%। ठीक है, 8%, ऑप्शन बी 9 में बी। सबके समझ में आया? बस साहब ये एक ऐसा चैप्टर है, ये है एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी, सारे कंसेप्ट अच्छे होंगे, तो इस चैप्टर के अंदर से आप टाइम बचा सकते हो। नहीं ये ऐसा चैप्टर है आपका टाइम भी खाएगा और क्वेश्चन भी नहीं होगा आपसे। ठीक है इंद्र कुमार, चलो आगे। इसका बताओ, फटाफट बताओ आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ फेंक दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हाँ नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं आज। आंसर बताओ भाई इसका। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 4 साल का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता लग गया, उसको हम गुणा करेंगे 4,000 से और 100 का भाग देंगे। डायरेक्ट ये चीज़ बताई थी मैंने, सबके समझ में आया।
अब मैंने क्या बताया था, अगर रेट 10% दे रखी है, अगर रेट 10% दे रखी है तो 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 21%। अगर 2 साल की 21% हो गई, हमें चाहिए 4 साल की, तो हम 21% का और निकालेंगे। 21 + 21 + 21 गुणा 21/100। देखो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 42 और यहाँ से कितना आ रहा है 441। 441 में अगर 100 का भाग देंगे तो 4.41, तो ये आएगा आपका 46.41। 46.41 सबके समझ में आया? ये परसेंट में आया, ठीक है, ये परसेंट में आया। अब इसको हमें डायरेक्ट इससे गुणा करना है और कुछ नहीं करना। 4641 × 400। देखो ये 2 जीरो तो आप डायरेक्ट हटा ही दिया करो, क्योंकि ये दो जीरो आप डायरेक्ट हटाओगे ना, क्योंकि वो नीचे 100 आएगा, उससे 2 जीरो यहाँ से हटा दिया, इसको डायरेक्ट 40 से गुणा कर दो। देखो 1 जीरो तो इधर आएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 4 4 चौक 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 16, 1 17 और 1 18। एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ये जीरो हो गया। 1856.40। 1856.40 आया समझ में? टेक्निकल चैनल सही ही, प्रीवियस क्वेश्चन समझ नहीं आया। इस क्वेश्चन में क्या था भाई? देखो ये 8/25 था आपका, तो यहाँ पे 25 क्या था? देखो 25 तो है इसका P, ठीक है। 8 क्या है इसका? इंटरेस्ट है। 8 क्या है? ब्याज है भाई। 8 ब्याज है और 25 मूलधन है। 8 ब्याज है, 25 मूलधन है, और इसमें समय कितना है? समय बताओ। समय दे रखा है आपको R/2 दे रखा है समय, और रेट कितनी दे रखी है? दर भी R है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है ना, इसका यूज करके निकालो ना भाई, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है? 8 गुणा 100 कर दिया हमने, सब क्या है समझ में, बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 25, तो इसको लिख दिया 25। ये बराबर हो जाएगा समय गुणा दर के। समय कितना दे रखा है? R/2, और दर कितनी दे रखी है? R। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 8% आएगा। बिल्कुल सिंपल था दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, पहले इसका टेक्निकल भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और एक बार दोबारा से करना है इसको। मैंने बिल्कुल आराम से समझा दिया आपको। चलें आगे। ये क्वेश्चन किसी का कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, ये क्वेश्चन किसी के प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आया हो, आगे चलें, आगे चलें दोस्तों। हाँ तनु, चलो भाई। देखो यदि 3 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 186 रुपए, तो मूलधन की राशि ज्ञात करें, ये मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है भाई। कुछ नहीं करना इसमें। अब मैंने जो बताया था ना, वो वाली चीज़ यहाँ समझ में आएगी, ठीक है। स्टूडेंट क्लास छोड़ के भाग रहे हैं, बेटा भागो मत दोस्तों, भागो मत। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक चैनल से पढ़ना होगा, ठीक है। जितने भी ये बड़े बड़े चैनल है ना, ये आपकी जो आपका डाउट है वो कभी क्लियर नहीं होगा। 5-5, 6-6 हज़ार स्टूडेंट लाइव आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, हम कमेंट्स वगैरह देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों के डाउट रहता है। तो मेरी एक ही राय है भाई, जहाँ भी कम भीड़ हो, जहाँ भी कम भीड़ हो और अच्छा पढ़ाते हो, वहाँ से पढ़ाई करो, क्योंकि वहाँ पे आपके डाउट भी क्लियर होंगे और सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। इसमें क्या दे रखा है? 3 वर्षों की दर से साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? आप बोलोगे सर 30। 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 बराबर कितनी होगी? 30%, ठीक है। और 10% की दर है 3 वर्षों के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया, कितनी होगी? 33.1%। 33.1% हो रही है। यह आपका क्या है? ये CI इंटरेस्ट है, ठीक है। ये CI है और ये SI है। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको 186, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3.1 बराबर कितना है? 186, ठीक है। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? 100 यूनिट की वैल्यू के लिए 186 डिवाइडेड बाई 3.1 इंटू 100, ठीक है। ये 6 से कैंसिल आउट होगा और नीचे पॉइंट है तो ऊपर आएगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। 6 1 2 जीरो लगाया, पॉइंट वाला 1 जीरो, 6000, ऑप्शन डी। इंद्र कुमार आपका गलत है भाई,
ये समझ में आया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भीड़ देख के पढ़ने जाते हैं, वो ऐसे देखते हैं वाह मज़ा आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ा के चला जाएगा और स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा कुछ भी। कभी भी आप उनको डाउट पूछ के देख लो, अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए ना तो मेरे को आके यहाँ बोल देना, जो बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है। इसका आंसर बताओ, सबके समझ में आया? सबके समझ में आया नहीं आया? इसका बताओ आंसर। कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, ठीक है, और ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना 6 माही रूप में की जाए तो 723 रुपये अधिक मिलते हैं, तो धनराशि क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। हाँ खुशबू, थैंक्स। इसका बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। देखो, एक तो 20% के हिसाब से है और आगे क्या बोल रहा है, अगर इस दर को 6 माही कर दी जाए तो 6 माही का मतलब क्या है? 6 माही का मतलब है 6 महीने से 2 बार करना, ठीक है, 12 महीने के 2 बार, 12 महीने में 2 बार करेंगे। तो देखो, एक तो 20% हो गई आपकी रेट, एक तो कितनी होगी? 20% एक ही बार है, ठीक है, और एक हो गई दर, तो आधा करेंगे, समय को डबल कर देंगे, तो दर कितनी होगी? 10%, और टाइम कितना हो गया? 2 साल, तो 10% 2 साल के लिए कितना होगा? मैंने अभी बताया था 21, ठीक है, तो 21% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही? 723 रुपये, ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो और लगा दो उसमें, ऑप्शन ए। आया समझ में? हाँ पूजा, देखो ये बिल्कुल सिंपल था, आगे चलो देखो इसका बताता हूँ। देखो 10% का तो मैंने बताया, 10% का क्या बताया था? 10% का तो आया था 33.1% का, ठीक है, 3 साल का रेट बताना अपने को, ठीक है। 10% का तो ये हो गया, और 20% का कैसे निकालेंगे? देखो 20% का पहले 2 साल का निकालो, 2 साल का हो गया 44, 2 साल का अगर 44 हो रहा है, प्लस 3 साल का करने के लिए एक बार और ऐड करेंगे, पर 44 इंटू 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, ये कितना होगा? इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 88 में 10 का भाग देंगे तो 8.8, ठीक है, ये कितना हो रहा है? ये हो गया आपका 64 प्लस 8.8। अब देखो इसमें ये जोड़ेंगे हम, कितना हो रहा है? ये हो गया 72.8%, 72.8% हो गया इसका 3 साल का। 20 का 3 साल का, 20% का 3 ईयर, कितना हो रहा है? 72.8%। ये आपको याद रखना है, ठीक है पूजा, ये आपको याद रखना है भाई। अगर 10% के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1% होगा और 20% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 72.8%। सबको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, सबको याद होना चाहिए ये। हाँ सबको याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है ये, सबको याद होनी चाहिए। चले आगे, इसका बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दर की? 3225 रुपये। तो मूल राशि क्या होगी? जल्दी बताओ भाई। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये अमाउंट दे रखा आपको। द सम ऑफ 2 ईयर गिव ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3025, ठीक है, इसमें देखना है, इसमें नहीं देखना आपको, हिंदी में नहीं देखना है, इंग्लिश में देखना है। देन सम पूछा है, जल्दी बताओ भाई। अब देखो ठीक है, दोनों में समझ में आ जाएगा। अब देखो
इसमें दे रखा है आपको 15%, तो 15% का आपको पता होना चाहिए। 15% का कितना होता है? 15% का होता है 32.25%। 32.25% की वैल्यू दे रखी है आपको 3225, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000 रुपये। ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। हाँ, प्रशांत कुमार यादव बिल्कुल सही है भाई। आलोक राजपूत, 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 32.25%, याद होना चाहिए सबको। तो 100% की वैल्यू होगी 10,000 रुपये। चले आगे। ठीक है, आगे चलो। इसका आंसर बताओ भाई। खुशबू, इसका आंसर बताओ फटाफट। देखो इसके अंदर आपको देखो, एक तो दे रखा है मूलधन दे रखा है, ठीक है, और एक वो दे रखा है टोटल नंबर, मिसरते होता है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन निकालो आप। अगर इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो चीज़ अगर बाहर निकाल दिया आपने, वो चीज़ अगर बाहर निकाल दिया तो आपको पता लग जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। देखो इसके अंदर से हमने 3 बाहर लिया, इसमें हम 3 बाहर लेंगे तो कितना आएगा? 1,000। इसमें अगर 3 बाहर लेंगे तो क्या आएगा? 1, 3, 3 और 1। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? 33, ठीक है। और ये किस में आता है? ये 10% में आता है। संजय सिंह, आपका आंसर गलत है भाई। आया नहीं आया? इसमें 3 बाहर निकालते आपको पता लग जाएगा 1331 है, और 1331 उसमें से घटाएंगे तो 331 आ रहा है। 331,000 का कितना परसेंट आप देख लो, 10% है। खुशबू देखते ही उड़ा दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से बता देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, बस कुल मिला के ये है, आपको समझ में आना चाहिए। चले आगे। ये बताओ भाई, सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 महीने की दर से 2,000 रुपये से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे? जल्दी बताओ। इसमें भी क्या पूछा है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अरे भाई क्या हो रहा है? इसका आंसर बताओ भाई फटाफट। फटाफट आंसर बताओ भाई। अब देखो देखो इसके अंदर पता क्या करना है? इसमें देखो ये रेट है, इसमें क्या चीज़ बाहर निकालेंगे? इसमें देखो क्या चीज़ बाहर निकालेंगे, ध्यान से देखो क्या चीज़ बाहर निकलेगी। 2 निकालो बाहर, ये बच गया 331। अगर ये 331 बच रहा है, इसका मतलब समझाओ 331 कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए 10 का। इसके अंदर से हमने अगर 2 कॉमन लिया तो 3 3 1 हो रहा है, और 10 का 10% के हिसाब से 33.1 आएगा 3 साल में। पूजा प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट, क्या तलाश क्वेश्चन का?
देखो एक, हाँ एक तो तरीका ये था, ठीक है इसका, और दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरे तरीके के अंदर क्या करते हैं, 3, देखो 3, 9, 9 और 3 बराबर 3000, 1 प्लस रेट कितना है, x% दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इसकी पावर कितनी करेंगे, 3, ठीक है। अब इससे आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 11/10 बराबर 1 प्लस x/100, तो 1/10 बराबर x/100, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 10%। आया समझ में पूजा? अरे वो 6 क्या है, वो टाइपिंग मिस्टेक था उसमें, वो 6 क्या टाइपिंग मिस्टेक था। पूजा ये समझ में आया नहीं आया आपके? आगे चलो, ये भी सबके समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल इजी था। इसका बताओ, 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बच जाता है। 10 लाख रुपए में उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं करना, इसमें हमें देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। हाँ दोस्तों ये बताओ, वो 6 क्या था, वो 6 क्या था, टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है। वो मेरे को भी देखने पे लगा यार 6 कहाँ से आ गया इसमें। सीताराम मीना, थैंक यू भाई। ये बताओ, देखो 2 वर्षों में साधारण ब्याज से रेट कितनी होगी, 8% हो गई, तो 1 वर्ष में कितनी होगी, 4%। हमें पता लग गया हमारी रेट कितनी है, हमारी रेट है 4%। आया समझ में? अगर हमारी रेट 4% है तो 2 वर्षों में हमारी रेट कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, 2 वर्षों में हमारी रेट कितनी हो जाएगी, बताओ। 8.16%, 8.16। तो 816 देखो कौन से ऑप्शन में है, 816 जिस ऑप्शन में मिलेगी वही आंसर होगा, ऑप्शन बी। फटाफट, अगर 8.1% को अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दोगे तो ये आएगा 8116, ठीक है, 81,600। तो हमें ये दिख गया 8.16, 8.16 ही मल्टीपल ढूंढो तो डायरेक्ट 8.16 मिल गया हमें। हाँ आलोक राजपूत बिल्कुल सही है। 6 मंथ के अंदर क्या होता है, रेट तो हाफ हो जाएगी और जो टाइम है ना डबल हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? हाँ सबका सही है, आगे चलें। ₹25,000 पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? हाँ भाई, इसके अंदर अर्धवार्षिक है। अब बताओ फटाफट, अब बताओ फटाफट, ओरली करेंगे इसको, ओरली करेंगे इसको, फटाफट बताओ इसका आंसर। हाँ 8 से भी कर सकते हो, लेकिन 8 से 1 से अधिक ऑप्शन आएंगे तो 8 से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें आपको 816 बिल्कुल डायरेक्ट मिल रहा है। इसका आंसर बताओ फटाफट भाई। देखो 20% तो एक हो गई और दूसरी क्या हो गई, 10% की 2, तो 10% की 2 का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। 10% की 2 का मतलब हो गया 21, तो दोनों का डिफरेंस तो पूछा है अपने को, तो 250 ही आएगा इसमें। क्वार्टरली का मतलब होता है, क्वार्टरली का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1/4, ठीक है। आपकी रेट क्या हो जाएगी, रेट डिवाइडेड बाई 4 और टाइम हो जाएगा 4 इंटू टाइम। आया समझ में? 4 से कर देना, 4 का भाग देके 4 से गुणा करो रेट और टाइम को। इसका बताओ, सबके समझ में आया ये? देखो 1 साल के लिए 20% है, 1 साल के लिए 20% है। अब ये बोल रहा है अर्धवार्षिक दे रहा है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, दर आधी हो गई, दर 10% होगी और टाइम डबल हो गया, तो टाइम डबल हो गया तो 10% की 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, आप बोलोगे सर 21%, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना, 1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, ठीक, 1% की वैल्यू चाहिए कुल मिला के ये है। साधारण ये हो गया, इसको साधारण ब्याज भी बोल सकते हो आप। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1% आ रहा है, तो 25,000 का 1% 250 हो गया। चलो आगे।
इसका बताओ मेरे शेरों। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन 16% की वृद्धि हो जाती है, उसी दर में 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। लास्ट क्वेश्चन था, उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। हाँ इंद्र कुमार, बिल्कुल सही है आपका। एक भाई बोल रहा है सर मैं मैथ में बहुत गरीब हूं। तैयारी करो, सब सुधर जाओगे, सब आरामी हो रहे हैं यहाँ पे। गरीब हूं हैं, इसका आंसर बताओ भाई। देखो 2 साल के अंदर साधारण ब्याज की दर से रेट कितनी है? 16% है। तो 1 साल में इसकी रेट होगी 8%। रेट कितनी होगी? 8% है, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंदर रेट कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष में रेट हो जाएगी 16.64%। 16.64% होगी रेट चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 16.64% 25,000 से गुणा करो डायरेक्ट। 16.64 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब देखो 25 को 16 से गुणा करो, 25 चौक 100, हासिल 10 लग रही है। 25 पंजे 125, 25 के 150, 160, हासिल 16, ठीक है। और 150 और 16 कितना हो गया? 166 का 6, फिर 16 लग रही है। 25 से 16 कितना हो गया? 41, 4160, 4160। हाँ केशव कुमार, बिल्कुल सही है आपका आंसर। सबके समझ में आया नहीं आया ये क्वेश्चन? दोस्तों आगे चले, आगे चले दोस्तों। हाँ डी सही है, बिल्कुल डी सही है, सबका सही है डी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आठ अप्रैल को, 8 तारीख को अपना एक सेशन आएगा सुबह 8 बजे से लेके सुबह 8 AM से। ये चलेगा आपका लगभग 6 PM तक। 8 तारीख को, 8 अप्रैल को सुबह सेशन आएगा आपका। 8 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। बहुत बड़ा सेशन है, मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास है, बिल्कुल मैराथन क्लास के अंदर आपको 300 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 300 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अंदर सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे और इसमें DI के क्वेश्चंस भी होंगे और इसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन को लेना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर इस सेशन को आपने पूरा ले लिया तो आप एग्जाम के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आओगे, 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। हाँ उसके अंदर उसमें एक चीज़ और, उसमें बिल्कुल बेसिक होगा। उसमें हर चीज़ बताते चलूँगा, हर चीज़ बताते चलूँगा, हर फॉर्मूला बताते चलूँगा, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा आपका, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं सारे बताऊँगा। घनाभ आएगा, क्यूबॉइड आएगा, उसके अंदर अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछेगा तो उसमें सारे कीबोर्ड के जितने भी फॉर्मूले हैं, उसका डायगोनल का फॉर्मूला हो गया, उसके वॉल्यूम का हो गया, उसके एरिया का हो गया, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले उसमें यूज़ करेंगे अपन, और मैं यूज़ कर करके बताऊंगा आपको। तो सारे स्टूडेंट तैयार है नहीं है? हाँ CHSL मॉक मैराथन ही है वो, ठीक है। उसमें 10+2 के सारे पेपर सेट हैं, सारे पेपर सेट हैं और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। इसका आंसर बताओ भाई। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर बताओ। 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक और 6 माही करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? फटाफट बताओ भाई। मैं कमेंट बॉक्स में ध्यान रखूंगा, कौन कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास के अंदर। और कल आपका इंग्लिश का सेशन भी हुआ था, बहुत ही शानदार सेशन हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंटों ने देखा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमें प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और रीजनिंग का सेशन आएगा और इंग्लिश और मैथ्स का सेशन आएगा, ठीक है। इसका बताओ आंसर।
1 सेकंड का कुछ भी नहीं करना, हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इससे मतलब ही नहीं है। हम डायरेक्ट रेट देखेंगे, हम डायरेक्ट रेट देखेंगे इसमें। देखो 1 साल का 8% है, अब इसमें क्या कर रहा है, 6 माही कर रहा है। 6 माही का मतलब हो गया कंपाउंड ईयरली, हाफ ईयरली हो गया, तो 4% का 2 हो गया, ठीक है। 4% का 2 हो गया तो मतलब क्या हो गया, 8.16%, 8.16%, ठीक है। ये तो ये हो गया, और वार्षिक कितना था, 8, ठीक है। तो 0.16 का मल्टीपल ढूंढो ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन ए डायरेक्ट है, कुछ नहीं है। हाँ अमित गुप्ता, कोई नहीं, आज अगर आप लेट हो गए तो वीडियो को पीछे से दोबारा से देखना है पूरा वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है ओनली, ठीक है। डायरेक्ट 16 आ रहा है आंसर इसका। सबके समझ में आया नहीं आया? हाँ अमित, एक बार दोबारा से देखना पूरा वीडियो, ठीक है। और कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, टाइम एंड वर्क, ठीक है। कल की क्लास का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए, इन क्वेश्चंस के अलावा आप है ना कुछ भी नहीं कीजिए। तनु रानी फिर से बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था उसमें। देखो तनु, आपको एक बार और देखना पूरा वीडियो, ठीक है। देखो 1 साल का 8% था, और उसने क्या बोला, अगर 6 माही करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर का अंतर पूछा है, ठीक है। तो 6 माही करने पे हम क्या करेंगे, देखो 8%, 1 साल का 8% हो गया, और 6 माही करते ही क्या होगा, दर तो हो गई 4%, और समय कितना हो गया, डबल, समय डबल हो गया सर। हाँ 1 से बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितना हो रहा है, देखो 8 तो ये हो गया, और 8.16% ये हो गया। तो आपको 0.16% की वैल्यू चाहिए, 0.16 इंटू 1025/100, ये डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें आप डायरेक्ट जल्दी के चक्कर में गलत हो गया, ठीक है। तो 16 को अगर आप इससे गुणा करोगे 125 से, और यहाँ पे 2 पॉइंट और है, ये 1.25, तो देखो कितना आ रहा है, ये 0 हो गया, 8 आ गया, 16 दूना 32, 8 40, तो ये हो गया आपका 20, तो 20 आएगा ऑप्शन सी। अरे CHSL गया, CGL निकल जाएगा, सारे सेक्शन देख लोगे तो आपका CGL निकल जाएगा सारे, अगर मेरे सारे सेक्शन देख लोगे तो आप। और जो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, अगर उसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, उस दिन समझ लेना बिल्कुल भाई आप बिल्कुल सिलेक्शन के कगार पे हो, ठीक है। टेक्निकल भाई, जल्दी के चक्कर में मेरा भी गलत हो गया, ठीक है। कल की हमारी क्लास होगी टाइम एंड वर्क, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो दूसरे दिन उसका पूरा रिप्लाई दिया जाएगा आपको। डायरेक्शन वाले कौन से रीजनिंग के अंदर आता है बेटा, डायरेक्शन, दर्शन सिंह, ठीक है। तो गुड नाइट दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। सबको राम राम और गुड नाइट।